welcome back to my channel. Myself Swati and I am a CS professional student. ICSI का न्यू नोटिफिकेशन तो आप सभी ने देख लिया होगा अभी तक। तो ICSI के न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। आपको ये पता होगा कि ICSI की डिग्री तक पहुंचने के लिए आपको पहले 3 लेवल्स क्लियर करने पड़ते हैं, दैट इज CSEET, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, देन आपकी ट्रेनिंग। बट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है वहाँ यहाँ तक तो सब कुछ प्रॉपर है, यहाँ पर आपका कोई भी चेंजेस नहीं आया। चेंजेस जो आए हैं वो आपके ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पर आए हैं। अब आपकी जो ट्रेनिंग भी है वो भी आपकी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको TDOP करना पड़ता है, देन आपको EDP करना पड़ता है जो कि आप एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद करते हो। 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उस ट्रेनिंग को करने के बाद आपकी एक और ट्रेनिंग होती है जो कि लास्ट ट्रेनिंग होती है, जिसे हम CLDP कहते हैं। अब ये CLDP में ही जो भी चेंजेस आए हैं वो आए हैं। उससे पहले की आपकी जो भी ट्रेनिंग होती है जिस तरह से होती थी बिल्कुल वैसी प्रॉपर होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि CLDP पहले कैसे होता था और फिर बात करेंगे हम कि अब चेंजेस क्या हुए। तो CLDP में क्या होता है कि 15 डेज पहले आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी होगी, दैट इज नॉन रेसिडेंशियल मोड। मतलब जैसे आप एग्जीक्यूटिव में ऑनलाइन मोड कर लिया 15 डेज, फिर ऑफलाइन EDP चैप्टर ऑफिस आपका जो भी आसपास है वहाँ आप जाते हो, 10 to 5 या 10 to 6 जो टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेशन अटेंड करते हो। 15 डेज ऐसे ही रेगुलर करते हो और लास्ट डे आपका सर्टिफिकेट आपको मिलता है और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। CLDP भी पहले ऐसा ही होता था कि पहले आप अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग करोगे, फिर नॉन रेसिडेंशियल मोड पे 15 डेज ट्रेनिंग करोगे और इस तरह से आपकी CLDP की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप अपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये रहता था पूरा पहले का स्ट्रक्चर। तो जो नया स्ट्रक्चर आया है उसमें 15 डेज आपकी नॉन रेसिडेंशियल मोड ट्रेनिंग होगी और 15 डेज आपकी रेसिडेंशियल मोड ट्रेनिंग कंपलसरी कर दिया गया। मतलब आपको वो मैंडेटरी करना ही करना है रेसिडेंशियल मोड में। नॉन रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि आप मॉर्निंग में जाओगे, इवनिंग में अपने वापस रूम या फ्लैट जहाँ पर भी आप रह रहे हो आप वहाँ पर घर आ सकते हो अपना सेशन ओवर करके। ये आपका 15 डेज होगा। लेकिन रेसिडेंशियल मोड का मतलब होता है कि 24 आवर आप जहाँ से भी ये कर रहे हैं वहाँ पर आपको स्टे करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको खाना पीना रहना सब कुछ आपका पूरा वहीं करना होगा और 15 डेज कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ से आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिर आप एज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी कहलाओगे। तो ये इतना बड़ा चेंज जो आया है, आई होप ये चेंज आपको पहले तो समझ आ गया होगा कि नोटिफिकेशन एक्चुअली है क्या। अब इससे काफ़ी सारे बेनिफिट भी होंगे। इससे आपको पूरा जो एक नेटवर्किंग है वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि हमारे को अपने लॉज, अपने रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए ताकि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे उसे अप्लाई कर पाएँ। तो आई होप कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा या कुछ चीज़ ना समझ आएगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कमेंट ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।